हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में अपन जो नी जॉइंट है उससे रिलेशन में अपन आज वीडियो में डिस्कस करेंगे एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट, जो कि अलग से शॉर्ट नोट्स आता है यहाँ पर में। ठीक है, अलग से शॉर्ट नोट्स आपको 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर वे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम बोलते हैं जेनिकुलर एनास्टोमोसिस के नाम से भी क्वेश्चन यहाँ पर में पूछते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। तो कभी भी अपन एनास्टोमोसिस पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको क्या पढ़ते हैं, उसका ब्रांचेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट है नी जॉइंट का, जिसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपका इसमें से बनेगा आज के वीडियो में से फिक्स है। ठीक है, तो उसमें से जब अपन रोटेशन ऑफ द अलोंग द नी जॉइंट अपन जब पढ़ेंगे उसमें लॉकिंग एंड लॉकिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो चीज अपन आज डिस्कस करेंगे उसमें। सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करते हैं अभी एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन आज मूवमेंट्स अराउंड द नी जॉइंट और एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट, ठीक है, ये दो चीज अपन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनास्टोमोसिस के बारे में। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो एक फीमोरल आर्टरी थी, ये जो फीमोरल आर्टरी थी, ये फीमोरल आर्टरी किसमें चली जाती है, पीछे की तरफ से। फीमोरल आर्टरी पीछे की तरफ से चली जाती है और क्या बनाती है, पॉप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, तो फीमोरल आर्टरी ही पॉप्लिटियल आर्टरी बनती है। अब ये पूरा पॉप्लिटियल आर्टरी है। ठीक है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये पूरा पॉप्लिटियल आर्टरी है। ठीक है, ये पूरा क्या है, यहाँ पर पॉप्लिटियल आर्टरी है। ठीक है, अब इसका पॉप्लिटियल आर्टरी का ब्रांचेस मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो इस ब्रांचेस के बारे में सबसे पहला जो ब्रांच है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, इसका एक सेफनेस ब्रांच आपके पास आएगा। ठीक है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आएगा, इसका सेफनेस ब्रांच आएगा। ठीक है, तो ये जो आर्टरी है, ये देखो फीमोरल आर्टरी आया और ये फीमोरल आर्टरी एक ब्रांच दिया यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, ये फीमोरल आर्टरी का ब्रांच है। ये जो फीमोरल आर्टरी का ब्रांच है ना, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द, एक मिनट, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। हाँ, सॉरी। ये जो फीमोरल आर्टरी का ब्रांच है, ये डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कौन कौन सा आर्टरी पार्टिसिपेट करता है ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक, तो देखो, अब ये फीमोरल आर्टरी आया, ये फीमोरल आर्टरी ने एक ब्रांच दिया सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर में एक और ब्रांच आया, यहाँ पर में सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। तो दो ब्रांचेस दिया, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पर में आप देख रहे हो फीमोरल आर्टरी से एक ब्रांच आ रहा है जिसका नाम है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, इसका दो ब्रांचेस देता है। तो जो पहला ब्रांच है जिसको बोलते हैं सेफनस ब्रांच। ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे आप मत जाओ। ठीक है, इस पे आप मत जाओ, ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये डायग्राम मैं अपने तरीके से बनाया हूँ और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड में बनाया हूँ। चीजें वही है, सारा ब्रांचेस आपको वही दिखेंगी। ठीक है ना, चलो तो रेड कलर ले लेते हैं, जैसा कि आर्टरी के लिए अपन रेड कलर दिखाते हैं। ठीक है, चलो, अब देखो, ये जो ब्रांचेज है ये फीमोरल आर्टरी का ब्रांचेज है। ये फीमोरल आर्टरी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी ब्रांच दिया। ठीक है, और लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का एक ब्रांच है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, ये डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ गया। ठीक है, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी का जो ब्रांच है, लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी का जो ब्रांच है, उसका डिसेंडिंग ब्रांच है। एक तो सेंडिंग ब्रांच ऊपर जाएगा, डिसेंडिंग ब्रांच नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन लेगा। ठीक है, तो देखो, तो ब्रांचेस आए। दूसरा सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी। नीचे की तरफ से आया सुपीरियर इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, इसका उल्टा कर दो, और सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी का उल्टा कर दो, इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी। तो आपको दिख रहा है सुपीरियर वाला इंफीरियर के साथ यहाँ पर में एनास्टोमोस कर रहा है, इंफीरियर वाला सुपीरियर वाले के साथ लैटरल और मीडियली एनास्टोमोस कर रहा है। तो पहला बात तो हमें ये समझ आ गया कि सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी एनास्टोमोसिस विद द डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी इन इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। उसके साथ साथ डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द जेनिकुलर आर्टरी भी यहाँ पर में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी भी आप देख रहे हो यहाँ पर में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है,
तो ये पहला पॉइंट आपको समझेगा। तो पहला एनास्टोमोसिस यहाँ पे हुआ, ठीक है बात, ओके। दूसरा एनास्टोमोसिस क्या है? इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी एनास्टोमोसिस, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी एंड सेफनस आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी एनास्टोमोसिस विद डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। अब तीसरा पॉइंट क्या है? सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी है, सेम उसी तरीके से सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी से एनास्टोमोस कर रहा है, ठीक है। एनास्टोमोस विद डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी, जो अभी मैं आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है inferior lateral genicular artery anastomosis with the superior lateral genicular artery and inferior lateral genicular artery, superior lateral genicular artery, anterior posterior recurrent of anterior tibial artery। देखो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, में देखो ये जो अब तीसरा एनास्टोमोसिस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी आया, और ये आर्टरी जो है ना आगे दो ब्रांचेस दे देता है, टीबियल आर्टरी, टिबियोफिबुलर ट्रंक दे देता है, और दूसरा एंटीरियर टिबियल आर्टरी देगा, ठीक है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी का ना दो ब्रांचेस देगा, एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच, या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। तो इसका दो ब्रांचेस भी निकला, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच। उसके बाद सर्कमफ्लेक्स फ्यूबुलर आर्टरी, फ्यूबुला को पूरे तरीके से मतलब मोड़ते हुए जाएगा, ठीक है, और पीछे की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और फिबुलर आर्टरी। तो फिबुला को फिबुला तरफ से जाएगा फिबुलर आर्टरी। एक सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी क्यों बोल दी? क्योंकि एक जो सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी क्यों बोल दिए? क्योंकि जो इसका जो ब्रांच है ना टिबियो फ्यूबुलर ट्रंक, मतलब एक टिबियल आर्ट ब्रांच देगा, एक फ्यूबुलर ब्रांच देगा। तो टिबियो फ्यूबुलर ब्रांच का एक छोटा सा पार्ट निकलता है, सर्कमफ्लेक्स पूरे तरीके से वाइंड करेगा फ्यूबुला के अराउंड, और सर्कमफ्लेक्स फ्यूबुलर आर्टरी नाम दिया, और ये भी यहाँ पर में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कौन कौन सा आर्टरी है? इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी यहाँ पर में आ रहा है, ये देखो ये जा रहा है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी जा रहा है, एंड सर्कमफ्लेक्स फ्यूबुलर आर्टरी जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर में लिखा हुआ है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स फ्यूबुलर ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इसका ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स फ्यूबुलर आर्टरी, ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। तो देखो पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में बताया, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में बताया, कौन सा? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में बताया था, ठीक है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी का ब्रांच कौन कौन है? ये एंटीरियर पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। फीमोरल आर्टरी बता दिया, ठीक है, ये फीमोरल आर्टरी का ब्रांच आया, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी का ब्रांच आया था, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ गया था, फिर प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट के बारे में। अब कभी भी एनास्टोमोसिस आप लिखते हो तो आपको क्लिनिकल में आपको कोलैटरल लिख देना है, कि कुछ भी चीज अगर ब्लॉक हो तो कोलैटरल बना लेता है, ताकि ये ब्लड सप्लाई को हैम्पर नहीं हो सके, ठीक है। ये चीज आप हर एनास्टोमोसिस में लिख सकते हो, ठीक है, कुछ याद नहीं आया तो। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ठीक है, चलो आप पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में भी लिख सकते हो इसमें, कि पॉप्लिटियल आर्टरी इज मोर प्रोन टू एनोरिज्म देन अदर आर्टरी, ठीक है। तो कोई दूसरे आर्टरी से इन कंपैरिजन टू द पॉप्लिटियल आर्टरी मोर प्रोन टू द एनोरिज्म होने का ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है। ये चीज भी आप वहां लिख सकते हो, ठीक। चलिए अब तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास है मूवमेंट्स अराउंड द नी जॉइंट, ठीक है। मूवमेंट्स अराउंड द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट अपन सारा चीज पढ़ लिए थे, बस एक लास्ट पार्ट बचा था हमारे पास, मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट पूछता ही है भाई यहाँ पर, ठीक है। मूवमेंट में अगर स्पेसिफिक बात करें तो एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन पे शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मूवमेंट्स अराउंड द नी जॉइंट। तो हमारे पास आपको पता है कि मूवमेंट्स कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का मूवमेंट होगा, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। ये आई थिंक आपको ये सभी का मतलब आपको समझ आता होगा, लेकिन जो ये मूवमेंट है तो इसका जो मेन मूवमेंट क्या है? बेसिकली अपन नी को, घुटने को मोड़ते हैं ना इस तरीके से, जैसे ये पैर है हमारे पास, ठीक है,
ये थाई है, ये लेग है और ये फुट है। तो घुटने को या तो ऐसे मोड़ेंगे या फिर आगे की तरफ या पीछे की तरफ। आगे की तरफ एक्सटेंशन, पीछे की तरफ ऐसे मोड़ेंगे तो पीछे की तरफ ऐसे मोड़ेंगे तो फ्लेक्शन। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है ना? तो ये अगर इस डायग्राम को अगर देखते हैं तो इधर जाएगा तो फ्लेक्शन, इधर जाएगा तो एक्सटेंशन। ठीक है, खुलेगा तो। चलिए, तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो अब इसका अपने को याद ये रखना है ना कि फ्लेक्शन कौन कराएगा और एक्सटेंशन कौन कराएगा। ठीक है, तो फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जो पोस्टीरियर थाई है और लेग है, ठीक है, उसके बीच में एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं ये लेग है, ठीक है, और ये हमारे पास ये पूरा लोअर लिम्ब है। ठीक है, ये पूरा लोअर लिम्ब है, ये नी जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट है। तो अपन नी जॉइंट के बारे में देखते हैं। तो अगर मान लो ये कोई भी व्यक्ति पर्सन है, ठीक है, अगर ये व्यक्ति पर्सन अपना नी को पीछे की तरफ इस तरीके से ले गया, ठीक है, तो मतलब ये क्या किया, ये अपने नी को फ्लेक्शन किया। तो क्या इसके पोस्टीरियर थाई के बीच में, ये आपके पास एंटीरियर थाई है, ये आपके पास पोस्टीरियर थाई है, और इसके लेग के बीच में अगर ये इधर ले जाएगा तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये एंगल कौन करेगा, सपोज यहाँ का मसल सेमी मेम्ब्रेनस सेमी टेंडनस बाइसेप्स फीमोरिस, यहाँ का मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ का मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करने से इसको पीछे की तरफ खींचेगा? हाँ, एकदम। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो चीफ मसल सेमी मेम्ब्रेनस हो गया, सेमी टेंडनस हो गया, बाइसेप्स फीमोरिस हो गया। पॉप्लिटियस मसल छोटा सा मसल है, ताकि यहाँ पर एक तरीके का फोर्स जनरेट करता है और फ्लेक्शन को इनिशिएट कराता है। ठीक है, उसी तरीके से आप उसका उल्टा सोचो, एक्सटेंशन, क्या इधर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आगे वाला मसल्स। ठीक है, तो पोस्टीरियर थाई और लेग के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका आगे का मसल अपन ये पढ़े तो पूरे थाई में क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस चीफ मसल है इसका, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थाई को ऐसे खींचेगा, मतलब एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली फ्लेक्शन जैसे किए थे, एनाटॉमिकल पोजीशन पे आ जाना ही क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट्स और फ्लेक्शन नी जॉइंट्स, ये हिंज मूवमेंट, basically it is different from the movements of flexion and extension at the knee joint is differ from the ordinary hinge movement in two ways। जो नॉर्मली हिंज मूवमेंट है ना, ये दूसरे मतलब दूसरे जो हिंज जॉइंट है, जो हिंज मूवमेंट्स होती है उससे बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कैसे, जैसे कि मान लो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में बात करें, ठीक है, ये हमारे पास है लेग, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है थाई, ये हमारे पास है लेग और ये हमारे पास है फुट। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, अराउंड विच दीज मूवमेंट्स आर नॉट फिक्स, मतलब जब अपन एक्सटेंशन करते हैं तो एक्सिस मूव फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है ना, जब अपन एक्सटेंशन करेंगे, जब हम लोग एक्सटेंशन करेंगे मतलब इसको इस तरीके से आगे की तरफ लाएंगे नॉर्मल पोजीशन, तो एक्सिस भी क्या करेगा, आप देखते होंगे थोड़ा सा एक्सिस आगे की तरफ मूव करेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब फ्लेक्शन होता है ना, तो एक्सिस पीछे की तरफ और बैकवर्ड मूव करता है, उल्टा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड अगर मूवमेंट अगर करते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अराउंड मूवमेंट्स हो रहा है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट्स है ना, रोटेशन से टोटली अलग है। मतलब कभी कभी दीज मूवमेंट्स आर इनवेरियली अकम्पाइंड बाय द रोटेशन और कंजंट ऑटोमेटिक रोटेशन ऑफ द नी। कभी कभी क्या होता है, ये रोटेशन से ज्यादा, मतलब इट द मूवमेंट इज, मतलब ये मूवमेंट जो है ना आपस में साथ, रोटेशन के साथ भी यहाँ पर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जब अपन नॉर्मली क्या है कि ये बंदा, कोई बंदा यहाँ पर में ये ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, तो अभी क्या है, वो खड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका नी क्या हो गया है, नी क्या हो गया है, लॉक हो गया है। ठीक है, नी इसका क्या हो गया है, लॉक हो गया है। ठीक है, जब बंदा ग्राउंड पे खड़ा है तो उस समय नी क्या है, लॉक है, मतलब मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ऑकर्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, ड्यूरिंग द पोजीशन ऑफ अनलॉकिंग, जब वो बंदा आगे चलेगा, ठीक है, तो अपना पैर क्या होगा, इस ग्राउंड से क्या करेगा, हटा लिया, तो मतलब ये हटाएगा तो इसका नी कहीं ना कहीं इस तरीके से मुड़ेगा और ये आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं जब वो अनलॉक करेगा तो लैटरल रोटेशन ऑफ फीवर का होगा, जो कि फ्लेक्शन को इनिशिएट करता है थ्रू द पॉप्लिटियस मसल। ठीक है,
तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जब फुट ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड से उठता है, या फिर अपन एज वेल सिटिंग पोजीशन से उठते हैं, तो टिबिया रोटेट इंस्टीड ऑफ फीमर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो टिबिया का रोटेशन होता है, ठीक है। इसमें केस में क्या होता है, टिबिया का रोटेशन होता है। ये बहुत बहुत बारीक सा मैकेनिज्म है, आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मीडियल एंड लैटरल रोटेशन के बाद बात करते हैं, तो ये जो रोटेशन होता है वो लोअर मेनिस्कोटिबियल कंपार्टमेंट जॉइंट में होता है। ये चीज आपको मैं बताया हूँ। मीडियल और लैटरल रोटेशन कहाँ होता है, जब मैं आपको मेनिस्काई बताया था उस केस में आपको बताया था लोअर जो आपका कंपार्टमेंट है, वो एक ऊपर वाला कंपार्टमेंट बनाया था, एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले कंपार्टमेंट को मेनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट बोलते थे क्योंकि वो फीमर से कनेक्टेड था। नीचे वाले कंपार्टमेंट को अपन मेनिस्को टिबियल कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो मीडियल एंड लैटरल रोटेशन इसी तरीके से होता है, जब हम लोग देखते हैं कब, वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिक्स्ड लेग में मीडियल रोटेशन कौन कराएगा, पॉप्लिटियस, सार्टोरियस एंड सेमीटेंडिनस, ठीक है, पीएसएस, ठीक है। पॉप्लिटियस बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर ये मूवमेंट, अब ये मूवमेंट कैसे होता है, मीडियल और लैटरल रोटेशन कैसे होता है, अलोंग विद द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। कंजर्न्ट रोटेशन एंड में ऑकर्स इंडिपेंडेंटली। अगर अकेला होगा तो एडजंक्ट रोटेशन बोलते हैं, ठीक है, अगर नी फ्लेक्स्ड पोजीशन में है, ठीक है। अकेला कब होगा, जब नी फ्लेक्स्ड पोजीशन में है, ठीक है। कंजर्न्ट रोटेशन कब होगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के पोजीशन पे, ठीक है। चीफ मसल्स क्या है लेटरल रोटेशन का, बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है। कंजंट रोटेशन पे इंपॉर्टेंट, लॉकिंग एंड, अब ये जो कंजंट रोटेशन है ना, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब तुम देखो कैसे समझते हैं इसको। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग को बहुत लोग समझ नहीं पाते अच्छे तरीके से, तो मैं इसको ना बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको बताऊंगा कि जब हमारा पैर ग्राउंड पे है, जब हमारा पैर ग्राउंड पे, ये हमारे पास टिबिया है, ये हमारे पास नी जॉइंट है पूरा, इस तरीके से मानो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फीमर है, और ये हमारे पास नीचे क्या है, टिबिया है। जब हमारे पास क्या है, जब फुट ग्राउंड पे होता है, तो लॉकिंग इज मीडियल रोटेशन। लॉकिंग क्या है, मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर ऑन टिबिया। ये याद कर लो, ठीक है। इसको याद रखो कि मीडियल रोटेशन होता है फीमर का ऑन टिबिया। तो उस केस में क्या होगा, ड्यूरिंग द लेट फेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ यूथ, क्योंकि अपन जब ग्राउंड पे है, ठीक है, तो ग्राउंड पे है तो मतलब फुट टोटली लॉक है, ठीक है। तो लॉक क्यों है, क्योंकि वहां पर में क्या, मिडल रोटेशन ऑफ द फीमर। जब लॉक होता है इट इज, जो नी होता है सब एब्सोल्युटली रिजिड, जितने भी लिगामेंट्स है सब टाइट हो जाते हैं, टॉट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज स्क्रू होम मैकेनिज्म, ठीक है। स्क्रू होम मैकेनिज्म, स्क्रू होम मैकेनिज्म में क्या होता है, अपन जो पेचकस कसते हैं ना, वो कैसे कसते हैं, ऐसे मीडियल रोटेशन, ठीक है। तो लॉकिंग इज एसेंशियल फॉर बियरिंग लोड। तो लॉकिंग का इंपॉर्टेंट क्या है, इरेक्ट पोजीशन में जब लोड होता है, जैसे कि अपन खड़े रहते हैं तो लोड रहता है, पूरा पोस्चर को इरेक्ट करके रखता है ना, तो वो चीज होता है। लॉक्ड लॉक्ड नी बिकम्स एब्सोल्युटली रिजिड। अब लॉक नी क्या होता है, एब्सोल्युटली रिजिड हो जाता है, एंड इट इज किसके थ्रू होता है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। बस यही क्वेश्चन आपको याद रखना है। लॉकिंग एलक्यू याद रखो, लॉकिंग इज brought out by quadriceps femoris. Knee locked knee can flexed only after it is unlocked by the reversal of medial rotation. जब अपन laterally rotate करते हैं तो यहाँ पर में अनलॉकिंग होगा, ठीक है। जब फुट ग्राउंड पे है तो अनलॉकिंग इज द lateral rotation, ठीक है, ऑन द फीमर। मतलब फीमर का, ये जो फीमर है इसका क्या होगा, लैटरली रोटेशन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैटरली रोटेट होगा, तो मतलब क्या बोल सकते हैं, अनलॉकिंग हो रहा है, ठीक है। जब ग्राउंड से हटाएंगे, जब ग्राउंड से उठाएंगे तो आप देखोगे आपका पैर थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मीडियल होता है। तो पैर अंदर की तरफ जाएगा तो रोटेशन पैर का कहाँ हो रहा है, ठीक है। रोटेशन पैर का, टीबिया का रोटेशन कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द फ्लेक्शन। अब जब स्टार्टिंग में कितना था, ये जो लिगामेंट सारा क्या था, टॉट था, अब ये रिलैक्स हो जाएगा। अब ये किसके थ्रू होगा, पॉप्लिटियल मसल को। तो कैसे याद रखेंगे, यूपी और एलक्यू याद रखो, सारा दुख दर्द खत्म, ठीक है। अनलॉक्ड नी कैन बी फर्दर फ्लेक्स्ड बाय द हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है। तो अब अनलॉक्ड नी, अब क्या है, कैसे, अब इसका फ्लेक्शन स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। मतलब फ्लेक्शन स्टार्ट कैसे होगा, हैमस्ट्रिंग मसल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मैं आपको बताया था ना अभी कि पॉप्लिटियल मसल इनिशिएटर मसल है, ठीक है। तो पॉप्लिटियल मसल एक्सटेंशन का क्या है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन का इनिशिएटर मसल कौन है, पॉप्लिटियल मसल। और दूसरा मसल्स क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस, ये सब हैमस्ट्रिंग मसल है, उसके थ्रू अनलॉक होगा, ठीक है। तो
अब जो लॉक्ड नी मस्ट बी अनलॉक टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन, वही बोला कि चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लॉक्ड और लॉकिंग और अनलॉकिंग नी में होना चाहिए ताकि अब इंसान चल सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉकिंग एंड लॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट। आप देख सकते हो ये टेबल आप लास्ट में बना लेना अपने कॉपी में। ठीक है, ये टेबल, तो इसमें लिगामेंट टॉट हो जाते हैं, इसमें लिगामेंट रिलैक्स हो जाता है, लॉन्ग नी बिकम्स एब्सोल्युटली रिजिड, अनलॉन्ग नी कैन बी फर्दर फ्लेक्स्ड। ठीक है, एंड इट इज ब्रॉट अबाउट द quadriceps femoris क्यू, कैसे याद रखोगे, एल क्यू। ठीक है, पोप्लिटेस मसल यूपी। ठीक है, अनलॉकिंग यूपी। ठीक है, लैटरल रोटेशन ऑफ द फीमर, अनलॉकिंग क्या होता है, लैटरली रोटेट करता है फीमर ऑन द टिबिया ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द फ्लेक्शन, एंड ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज ऑफ द एक्सटेंशन के समय क्या होता है, मीडियल रोटेशन होता है। ठीक है, एमआर होता है और एलआर होता है। एलआर कब होता है, अनलॉकिंग के समय। मीडियल रोटेशन कब होता है, एमआर कब होता है, लॉकिंग के समय। ठीक है, इतना याद रखो। ये पूरा एक पूरा समरी था जो कि मैं आपको ये सारा जो रामायण आपको बताया, लिखना आपको इसी तरीके से है, लिखना आपको इसी तरीके से है। ठीक है, और ये डायग्राम आपको इस तरीके से डायग्राम भी एग्जाम में बना देना। ठीक है, तो इसको अनलॉकिंग और इसको अनलॉकिंग करके दिखा देना इस तरीके से एरो से। ठीक है, तो ये सारा चीज, ये सारी बातें थी। अब बीडीसी में देखो तो आपको डायग्राम भी मिल जाएगा इसका। ठीक, आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। और लॉकिंग एंड अनलॉकिंग और ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के लिए ये जो इतना कहानी मैं बताया हूँ, ये कहानी आपको याद आए, समझ जाए तो ठीक है। एक बार वीडियो को पीछे की तरफ करके दिखना, क्योंकि जो चीजें हैं मैं छोटी छोटी बारीक बातें जो यहाँ लिखी हुई, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ। बाकी अगर समझाने के लिए बैठे तो पूरा 1 घंटे का सेशन इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज अपन को नहीं करना है, अपन को कॉन्सेप्ट समझना है और चीजों को एनालाइज करके वही पॉइंट अपने को एग्जाम में लिख के आना है और एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इतना पॉइंट बहुत इनफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपन उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ समाप्त होता है नी जॉइंट के बारे में। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेंगे, जैसा कि आपको पता है, फ्रंट ऑफ द थाई, फीमोरल ट्रायंगल, एडक्टर कैनाल, ग्लूटियस, ग्लूटियल लीजन, लंबर प्लेक्सस, फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, मिडिल कंपार्टमेंट थाई का मसल्स आपको हो चुका है। ऑब्चुरेटर नर्व हो गया, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट थाई हो गया है, सियाटिक नर्व हो गया, टेंडर वर्क साइन, हिप जॉइंट, पोप्लिटियल फोसा, नी जॉइंट हो गया है। ये सारा चीज अभी तक हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से अपन डिस्कस करेंगे फ्रंट ऑफ द लेग के बारे में, जिसमें अपन मसल्स, स्ट्रक्चर्स अंडर द रेटिनाकुलम एंड देयर रिलेटेड नर्व्स। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ तो एक दो शॉर्ट नोट्स बनते हैं, वो बताऊंगा। उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है एंकल जॉइंट से, फिर आपके पास यहाँ पर वेनस ड्रेनेज आपको पूरे ग्रेड्स अपना वेन बताएंगे, सोल ऑफ द फुट से बनता है, प्लांटर आर्चेज यहाँ पर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हैं वो जो कि मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो कुछ ही पार्ट बचे हैं, अब देख सकते हो। लास्ट टाइम में आपको जो भी कुछ पढ़ना है, आपको इतना टॉपिक्स आप लास्ट टाइम में करके ही जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इतना टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिस्ट है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले और इसको एज इट इज आप अच्छे तरीके से रट लो, समझ लो चीजों को। ठीक है, और विजुअली एनालाइज करके डायग्राम का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर डायग्राम बनाओगे एग्जाम में तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।